ओके स्टूडेंट्स, सो असी अगे चलते हैं, अगे पढ़ते हैं कि साउंड वेव जी हैगी आ वो प्रोपगेशन भी असी डिस्कस कर ली है कि साउंड वेव किवें प्रोड्यूस होंदी है, वो भी असी डिस्कस कर ली है। हुण असी डिस्कस करांगे कि साउंड वेव जी हैगी आ वो लॉन्गीट्यूडनल वेव होंदी है। सो वट इज़ अ लॉन्गीट्यूडनल वेव? सो लॉन्गीट्यूडनल वेव, सो लॉन्गीट्यूडनल वेव का मतलब की होंदा कि प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और वेव। सो जी प्रोपगेशन की डायरेक्शन वो भी सेम साइड ही होंदी है, वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी सेम साइड होंदी है। सो जोड़े पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट कर रहे हैं जिस साइड में, उस साइड में वो मूव कर रहे हैं। सो इस तरीके दे नाल दोने स्प्रिंग दे विच स्लिंकी स्प्रिंग दे नाल असीं इहनूं समझ सकते हैं। सो की है कि जो असी एक रस्सी नाल भी एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि किस तरीके नाल जिहड़ी हैगी प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो लॉन्गीट्यूडनल होंदी है। सो अगे नूं वधदे जांदे आ पार्टिकल्स, इस तरीके नाल वाइब्रेशन करते हैं। सो अगे नूं वधदे जांदे आ, वाइब्रेशन भी इस साइड नूं करते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्रोपगेशन आर सेम, ठीक है। सो बोथ डायरेक्शंस आर सेम। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दोनों इक्को साइड नूं ही मूव करते होंदे हैं। सो दिस इज कॉल्ड लॉन्गीट्यूडनल वेव। उस तो अगे असी डिस्कस करते हैं कि करैक्टरिस्टिक्स हैगियां इहदियां। सो करैक्टरिस्टिक्स हैगियां जिहड़ियां हैगियां ऑफ वेव, साउंड वेव। सो वेवलेंथ की हुंदी है, फ्रीकुएंसी की हुंदी है, ठीक है, ते नाल अपने कोल इहदी स्पीड ऑफ वेव की हुंदी है। सो जिवें असी कंप्रैशन ते रेयर फैक्शन नूं असी डिस्कस कीता सीगा। इहनूं असी वेव फॉर्म च ट्रांसफर कीता सीगा कि जिहड़ी कंप्रैशन हैगी आ उहनूं असी क्रस्ट लैके चलते हैं। उस तो बाद कंप्रैशन रेयर फैक्शन नूं असी वेव दे फॉर्म च पॉजिटिव नैगेटिव, पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव कंप्रैशन नूं असी पॉजिटिव वाल नाल डिनोट करते हैं, रेयर फैक्शन नूं असी नैगेटिव नाल, ते इहनूं असी क्रस्ट कह दिंदे हैं। अपने कोले ट्रफ आ गई। सो क्रस्ट एंड ट्रफ अपने कोले वेव दे पार्ट हो गए। नैगेटिव पार्ट नूं असी ट्रफ कह दिंदे हैं ते पॉजिटिव पार्ट नूं असी क्रस्ट कह दिंदे हैं। सो वट इज़ वेव लेंथ, फ्रीकुएंसी एंड स्पीड? वेव लेंथ की है? डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स ऑफ वेव लाइक दिस। सो जिहड़ा आह डिस्टेंस बनूगा दो पीक्स दे विचाले उहनूं असी वेव लेंथ लिख दिंदे हैं। इस साइड ते असी साफ लिख दईए। सो जे अपने कोल आ एक वेव है कंप्लीट, ठीक है, इत्थों को दूसरी वेव स्टार्ट हो जाती है। सो आ अपने कोले दो पॉजिटिव पीक्स हैगियां, इहनूं क्रस्ट कह दिंदे आपां। इहदा जिहड़ा मैक्सीमम पॉइंट हैगा इस साइड ते है, इहदा भी मैक्सीमम पॉइंट हाइट हैगी आ। सो डिफरेंस बिटवीन टू क्रस्ट इज कॉल्ड लैम्डा। इहनूं असी लैम्डा कहने, ग्रीक वर्ड है वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ है। सो बेसिकली जे कंसैप्चुअली देखा जाए तो वेवलेंथ की है डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और रेयर फैक्शन।
ਸੋ ਦੋ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ crest, trough or vibrations called wavelength, that is lambda। तो SI यूनिट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟਰ। ਸੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੈਮਡਾ। ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਵਲੈਂਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੇਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ this is a complete wave or complete vibration। एक complete vibration है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करन लगे आपां नूं टाइम लगदा टी। सो टाइम पीरीयड जिहड़ा हैगा वो की है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, वन वाइब्रेशन, वेव और साइकिल। ठीक है, टाइम पीरियड की होंदा, कितना टाइम लगता है एक वाइब्रेशन नू प्रोड्यूस होने लगे तो एक वाइब्रेशन नू कंप्लीट होने लगे, या एक वेव नू कंप्लीट होने लगे। सो फ्रीक्वेंसी की होगी। सो देन फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ vibration per unit time। So it measures in hertz, Hz hertz। The unit of SI unit of frequency is hertz or second inverse। ਸੈਕਿੰਡ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਵੇਵਸ with have high and low frequency। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੇਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੇਵ, ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਓਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, तो हुण देखो भी उन्ने ही टाइम दे विच इत्थे साडे कोले एक दो वेव्स हैगियां, इत्थे एक दो तीन चार पांच, तो पांच वेव्स जिहड़ियां हैगियां पास हो रही हैं। एक पासे अपने कोले दो वेव्स पास हो रही हैं। सो नंबर ऑफ वेव्स नीचे वाले च ए आ बी आ। सो बी हैज़ हाई फ्रीकुएंसी दैन ए। रीजन की है कि वेव्स हैगियां पर यूनिट टाइम गिनती कितना ज़्यादा है, बी वाले ज़्यादा है। सो ये इत्थों असी समझ सकते हैं कि फ्रीकुएंसी की है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनस पर यूनिट टाइम। उस तो बाद साडे कोले आ जाती है
एनर्जी वेव दी, लाउडनैस, ठीक है। सो वट इज़ लाउडनैस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव। सो एम्पलीट्यूड वेव का किवें पता लगता। सो आ अपने को एक वेव आ, ठीक है, यदी हाइट, सो हाइट ऑफ वेव जिहड़ी है उहनूं असीं कह दिंदे आ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, और लाउडनैस भी कह दिंदे आपां इहनूं, लाउडनैस। सो जिन्नी आवाज़ ज़्यादा उच्ची होगी उन्नी उहदी एम्पलीट्यूड हाई होगी। सो इत्थे जे आपां एक होर वेव लैंदे आ, सो जिहदी हाइट ज़्यादा आ, सो ये लाउडर आवाज़ हैगी आ, अपने कोले सॉफ्ट आवाज़ हैगी आ, ठीक है। सो इस तरीके नाल वेव तो असी सारा कुछ अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जे नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा आ तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ, जे हाइट ऑफ वेव ज़्यादा आ तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ, लाउडनैस ज़्यादा आ, तो जे डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स ज़्यादा आ तो वेवलेंथ ज़्यादा आ। सो इत्थे अपने कोले आ वेवलेंथ विच हुंदा पार्ट, आ लेंथ डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स, वो अपने कोले वेवलेंथ आ जाती है। सो नाउ वट इज़ द रिलेशन बिटवीन frequency and wavelength? So that is called formula of speed. So speed की हुंदी है अपने को बेसिकली आप नॉर्मल फार्मूला पता ही आपां नूं, स्पीड हुंदी है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। सो इत्थे डिस्टेंस हैगा बिटवीन टू पीक्स, दैट इज लैमडा। स्पीड नूं असीं लिख दिंदे आ v, वेलोसिटी वांगू v, डिस्टेंस नूं असीं लैमडा डिनोट करते हैं, तो टाइम नूं असीं सैकेंड, ठीक है, एस नाल लिखते हैं या टी नाल डिनोट करते हैं टाइम पीरीयड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू लैमडा ओवर टी। सो एज वी नो वट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। सो असी फ्रीक्वेंसी का जोड़ा फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी नूं असी डिनोट करते हैं इत्थे असी इस तरीके नाल न्यू, ये वर्ड का नाम हुंदा न्यू, ये भी ग्रीक वर्ड है, ए दी वैल्यू हुंदी है 1/t। सो टी इज़ टाइम पीरीयड। सो जिन्ना टाइम पीरीयड जिहड़ा घट होगा उन्नी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जिन्ना टाइम पीरीयड ज़्यादा होगा उन्नी फ्रीक्वेंसी घट होगी। सो फ्रीक्वेंसी नूं असी 1/t नाल भी डिनोट करते हैं। तो इत्थे असी की करांगे, लैमडा 1/t बन गया। सो 1/t नूं असी पुट कर देंगे फ्रीक्वेंसी न्यू। सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू लैमडा न्यू। सो दैट इज वेवलेंथ गुणा मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड मीटर पर सैकेंड। तो इस तरीके दे नाल असी नवा फार्मूला साडे कोले आ गया कि साउंड की वेलोसिटी कितनी हो सकती है, दैट इज इक्वल टू न्यू लैमडा फ्रीक्वेंसी गुणा वेवलेंथ। ये नूमेरिकल्स भी साडी बुक दे विच हैगे आ, असी वो भी देख सकते हैं। जिवें साडे कोल एग्जाम्पल हैगी आ, ए साउंड वेव हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz, wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 किलोमीटर? तो 1.5 किलोमीटर दे लई कितना टाइम लगूगा, सो वो असी फाइंड करना। सो हेयर वी हैव वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड द वेलोसिटी। ओके, सो नाउ what is given here, numerical, ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेवलेंथ दी हुई है 35 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 2K, तो वेलोसिटी कितनी हैगी आ पता नहीं, तो असी वेलोसिटी ऑफ साउंड फाइंड करनी इत्थे।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ SI ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ SI ਯੂਨਿਟਸ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 0.35 ਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮੀਟਰ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਬਟਾ 100 ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 0.35 ਮੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 2000 ਹਰਟਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ V ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਲੈਮਡਾ, ਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2000, 35/100, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਗਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪੀਡ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੀਡ ਆਫ ਵੇਵ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਅਰ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਟਰੈਵਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1500 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 700 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਟਾ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 700, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1500, ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1500 ਬਟਾ 700, 7 ਦੂਣੀ 14। ਸੋ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2.1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਟ 'ਤੇ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੂਗੀ 2.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਵੇਵਲੈਂਥ ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।